अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज गिरफ्तार हो चुके हैं, आप जानते हैं, ये पुरानी खबर हो चुकी है। लेकिन आगे की खबर ये है कि मजीद फौजी साबिक फौजी अफसरान को हिरासत में ले लिया गया है। चकवाल से ही उनका ताल्लुक बताया जा रहा है और मामला इस कदर संगीन होते जा रहे हैं कि हमाद अजहर जैसा शख्स जो अभी कुछ दिन पहले तक पख्तूनख्वा में ये कह रहा था सबाबी में कि उल्टी गिनती गिन लें और मैं पंजाब में आकर अब मैंने तबाही फेर देनी है। आखिर कौन सी ताकत उसके साथ थी जिसका उसे इस कदर यकीन था? वो अब इस्तीफा देने पर मजबूर हो गया है। लाहौर और पंजाब के और कई ओहदेदारों ने, पीटीआई के ने भी इस्तीफा दे दिया है। मामला इस स्टेज तक क्यों पहुंचे हैं? आखिर पीछे खिचड़ी क्या पक रही है? मसला ये है कि हमारे मुल्क में ये बातें आज से मतलब 5-10 साल बाद पता लगना शुरू होती हैं कि 5-10 साल पहले आखिर चल क्या रहा था। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और अब आप जानते हैं कि इंसाफी भी मैदान में है, तो खबरें आपको आजकल जल्दी मिलना शुरू हो गई हैं। मसला असल में ये शुरू होता है कि टॉप सिटी तो एक कवर है बुनियादी तौर पे जो दिया जा रहा है जनरल फैज को। असल मसला ये है कि रिटायर होने के बाद भी वो अपनी साजिशों से बाज नहीं आए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल काफी महीने से गिरफ्तार है। अब ये खबर चलाई जा रही है, पहले के वो गिरफ्तार हैं और अब ये खबर इसलिए चलाई जा रही है कि अब काम हो चुका है पक्का। अब फैज हमीद और इमरान खान के राब्ते का इतराफ वो कर चुके हैं और बाहर के मुल्कों से भी बेशक उनके राब्ते थे। और ये अच्छा ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख में ये कोई पहला मौका नहीं है कि अपोजिशन में एक जमात ने जब उसको फेंटा पड़ रहा है वो बाकी दुनिया के मुल्कों से राब्ते कर रही है। माजी में पीपल्स पार्टी भी ये करती रही है। इवन जो शहीद बीबी बेनजीर के भाई थे मुर्तजा भुट्टो, भारत से भी राब्ते करते रहे। अफगानिस्तान में तो वो काफी अरसा रहे। इसके अलावा बरतानिया, बेशुमार जगहों पे मतलब ये चीजें चलती रहती हैं और नून लीग भी ये कर चुकी है। ये और बात है कि नून लीग की आज के दौर में अमेरिकन एम्बेसी में या बरतानिया के लोगों में वो पेनिट्रेशन नहीं है जो इमरान खान की। तो ये थोड़ा सा फर्क जरूर है, लेकिन बहरहाल ये किसी भी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं होता। और अगर यह साबित हो जाए कि कोई भी साबिक फौजी अफसर फौज के खिलाफ ही, आप यानी फौज से इतनी ज्यादा पेंशन भी ले रहे हैं, सारी उम्र आपने फौज के सर पर आपने पैसे खाए भी हैं और अब आप फौज को ही आंखें दिखा रहे हैं, तो ये तो फिर किसी दुनिया की एजेंसी कबूल नहीं करती। तो ये चार्जेस हैं बेसिकली फैज हमीद के खिलाफ। टॉप सिटी का मामला भी है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन अगर आप इससे ये समझ रहे हैं कि जनरल फैज हमीद या किसी और फौजी अफसर को गिरफ्तार करने से मंसूर अली शाह या अतर मिनुल्लाह पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं ना पक्के पैरी, वो उनका जो किला है ना वो बड़ा मजबूत है, तो उनको कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया और कार्टेल खड़ा है और वो है वकला तंजीमों का। और बुनियादी तौर पर हामिद अली खान साहब के ही ये दोनों शागिर्द हैं और किसकी रिकमेंडेशन पर ये यहाँ पे पहुंचे हैं सब जानते हैं। तो इनके लिए कोई मसला किसी भी किस्म का पैदा नहीं हो सकता। एक बात, असल में वकील, जज या जो फौजी है ना, उसमें फ़र्क ये होता है कि जनरल बाजवा जिस दिन रिटायर हुए थे ना, तो इमरान खान ने उसके बाद जब मीर जाफिर मीर सादक कहना शुरू किया था उससे पहले, और न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये सब चीज़ें चल रही थी जलसों में। तो जैसे जनरल बाजवा की वर्दी उतरती है ना, तो साथ ही वो बाजवा तो ये करता था, बाजवा सुपर किंग बना हुआ था। तो ये फ़र्क होता है बुनियादी तौर पे कि एक वकील या एक जज की ताकत में और एक फौजी की ताकत में। तो ये फ़र्क थोड़ा सा आपने देखना है। अच्छा, उसके बाद जनरल फैज का जो टॉप सिटी का मामला है उसमें कहानी तो खैर बहुत लंबी और पेचीदा है और उसमें कई बड़े बड़े उसमें कह लें कि ऐसे घड़े हैं जिनमें फैज हमीद साहब गिर सकते हैं। बरतानिया में रहने वाली एक खातून जाहिदा असलम बाहर से पैसा भेजती हैं अपने भाई के थ्रू, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदती हैं, करते करते उनकी वो प्रॉपर्टी कि उनकी बाकायदा सोसाइटीज बन जाती हैं, टॉप सिटी, पर्ल सिटी और कई प्रोजेक्ट्स उनके। फिर उनको धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे हमले होना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान उनके जो भाई हैं वो भी खुदकुशी कर लेते हैं या उनका मर्डर हो जाता है, वटएवर आप जो भी इस तरह समझना चाहें। तो उस सूरत हाल में एक बंदे को, कंवर मोइज नाम के एक बंदे को वो हायर करती हैं और उसे एक तनख्वाह पे वो रखती हैं कि तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे तो तुम मेरे मामला ये पाकिस्तान में इस किस्म के देखोगे। कंवर मोइज आखिरकार जिस तरह ऊंट को आप एक थोड़ी सी जगह देते हैं तो वो खेमे से आपको धक्का मार के खुद ही पे सारा कब्जा कर लेता है। तो उन्होंने
ब्लैकमेल करके उनको पूरी जगह पे कब्जा कर लिया। अब वो इस कदर ब्लैकमेल क्यों हो गई और ये सारा मामला क्या है, तो ये अभी कड़ियां नहीं मिल सकी बहरहाल। और उसके बाद क्या होता है कि कमर मोइज साहब के घर पे उसके बाद एजेंसी के लोग छापा मारते हैं और वहां से सोना और सारी चीजें वहां से ले ली जाती हैं और ये सारा मामला चल रहा होता है। इस दौरान जाहिदा असलम को सेटलमेंट की पेशकश की जाती है इस मामले की कि अगर आपकी ये जो जगह है सारी, ये अगर हम ले लेते हैं तो जाहिर है वो खतून हैरान होगी। फिर उन्होंने खत भी लिखे, तो कई जगह वो पहले भी उससे खत लिख रही थी। ये सारा मामला इस तरह चलता रहा। साकिब निसार साहब का इसमें किरदार बड़ा दिलचस्प है, जिन्होंने इस केस का सारा रिकॉर्ड ही सिरे से जाया करवा दिया। उन्होंने ये केस का रिकॉर्ड क्यों जाया करवाया, फैज हमीद से उनके क्या ताल्लुकात थे, ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। डेवलपिंग ये स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी में कोई भी इतना दूध का धुला हुआ नहीं है और ऑब्वियसली अगर फैज हमीद का गला फंसाना है तो बड़ी इजीली आप फंसा सकते हैं, क्योंकि सारे सबूत और सब चीजें ऑब्वियसली एजेंसी के पास मौजूद हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर आप 1-1.5 साल में 9 मई के किसी भी शख्स को आप उस तरह कन्विक्ट आप सजा नहीं दे सके, तो फिर इस सारे ड्रामे का आखिर क्या मकसद है? दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाने का क्या मकसद है? आप आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं साबिक फौजी अफसरान के साथ के वो मेरे साथ हैं, रहील शरीफ, जनरल कियानी और बेशुमार लोग उसमें शामिल हैं। मसला आपको रिटायर्ड सरकारी अफसरान से इतना नहीं है। फैज हमीद के साथ तो आपका एक पर्सनल उसने ग्रज बनाया हुआ था। आर्मी चीफ ऑब्वियसली फैज हमीद बनना चाहते थे और उसके लिए वो हर चीज करना है की कोशिश उन्होंने की। तो जब आप एक ओहदे में इतनी ज्यादा ताकत इकट्ठी कर देंगे ना, तो फिर यही होता है। ताकत को जितना आप तकसीम करेंगे मुल्क उतना ही स्मूथली चलेगा। आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद भारत के अवाम जिस तरह खड़े हुए और उन्होंने उस तरमीम को कैसे लपेटा मार के रख दिया और भारत को वाकई महान बनाकर दिखाया, तो ये फर्क होता है कि कौमें अपनी तारीख से या वाकयात से किस तरह सीखती हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ओहदा, वहां ही सारी ताकत है, वही ऑल इन ऑल है, उसने ही सारे फैसले करने हैं। तो फिर ये मामला होती हैं, फिर इस किस्म के क्लैशेस, इस किस्म के फिर जंगी किस्म की चीजें, साजिशें बैनुल अक़वामी किस्म की वो होती हैं। तो इस चीज को बेसिकली ठीक करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप रिटायर्ड सरकारी अफसरान के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और रिटायर्ड सरकारी अफसरान से ज्यादा बड़ा मसला आपके लिए हाजिर सर्विस अफसरान है, उनकी फैमिलीज हैं। खदीजा शाह का केस आपके सामने है, इतनी उन्होंने जेल भी काट ली, पीटीआई के टिकट पे असम्बली में पहुंचने का भी ख्वाब देख रही थी। ये और बात है कि वो सारा चैप्टर ही क्लोज किया जा चुका है और मुल्क में हालिया जो वाकयात हो रहे हैं उसमें तो लग ऐसे ही रहा है कि पार्लियामेंट जो जितनी भी मौजूद है लूली लंगड़ी, वो ही अपने आप को सर्वाइव कर जाए तो बहुत है, बजाय इसलिए कि जो उसमें नए लोगों ने आना। तो पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। लेकिन मुझे इससे देखें, साजिशें, गैर मुल्की हाथ, फॉरेन फंडिंग, ये सारी चीजें ठीक बिल्कुल, लेकिन जब आप एक ही जमात में, ये वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है, जब आप एक ही जमात को बार 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 सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा, सबसे ज्यादा पंजाब, आप बार बार नून लीग को पकड़ाएंगे तो लोगों में रिएक्शन आएगा। लोगों को उसके मुकाबले कोई और कुव्वत नहीं मिलेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब का चैप्टर तो जरदारी साहब 2013 में क्लोज कर चुके हैं। तो लोगों को जब कोई स्पेस नहीं मिलेगी, लोगों को मज़ाहमत कहीं से करनी होगी किसी प्लेटफॉर्म से, तो वो पीटीआई को चूज करेंगे। आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, तो पीटीआई तो अगले 15-20 साल में कहीं भी जाती हुई नजर नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज।